मूवी की शुरुआत एक फ्यूचरिस्टिक कार के ऐड से होती है जिसका नाम मोनोलिथ होता है। एडवर्टाइजर में प्रेजेंटर ये दावा कर रहा होता है कि यह कार दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार है और इसमें कई यूनिक सेफ्टी फीचर्स हैं। उसका ये कहना होता है कि ये कार दुनिया की सबसे मॉडर्न कार है, जैसे कि इसका अनब्रेकेबल ग्लास, मजबूत टायर, रीजिंग बॉडी और बहुत कुछ, जिससे कार को सेफेस्ट बनाया जा सके और एक स्मार्टफोन ऐप के द्वारा इस कार को चलाया जा सके। इसमें एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है जिसका नाम लिलिथ होता है, जो इंटरैक्ट करता है, गाड़ी के बारे में बताता है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें एक मदर दिखाई जाती है और उसका 2 साल का लड़का जो इसी कार में बैठे होते हैं। मूवी की हीरोइन का नाम सैंड्रा होता है और उसके 2 साल के बच्चे का नाम डेविड होता है। इसके हस्बैंड का नाम कार्ल होता है जो कि एक पायलट होता है। अपने बिजी शेड्यूल की वजह से वो इनके साथ नहीं हो पाता है। कार इतनी एडवांस होती है कि वो ये तक पता लगा लेती है कि पैसेंजर्स का वेट कितना है। बाद में कार्ल सैंड्रा को कॉल करता है और वो बताता है कि वो इन्हें बहुत मिस कर रहा है और वो सेंट्रल एयरपोर्ट पर ही रुका है। अचानक पीछे से रूम में कोई नॉक करता है और कार्ल गुड बाय कहकर फोन काट देता है। इसके बाद डेविड रोने लगता है। सैंड्रा उसके हाथ में अपना स्मार्टफोन देती है और उसे गेम लगा कर दे देती है। कुछ समय की ड्राइव के बाद सैंड्रा को एक गैस स्टेशन दिखता है। वहाँ पर वो अपनी कार रोकती है और वो वहाँ जाकर डेविड के कपड़े चेंज करती है, उसकी डायपर चेंज करती है। वहीं पास में कुछ लड़कियां हंस रही होती हैं, लेकिन सैंड्रा उन्हें नजरअंदाज कर देती है। उसी गैस स्टेशन में एक सुपरमार्केट होती है जिसमें सैंड्रा डेविड के लिए कुछ कैंडी लेती है। पैसे देते समय सैंड्रा देखती है कि कोई उसकी कार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सैंड्रा वॉल्ट मोड ऑन कर देती है और बेफिक्र हो जाती है। सैंड्रा बातों में इतनी लग जाती है, बाद में उसे एहसास होता है कि उसने डेविड को खो दिया है। वो इधर उधर भागती है डेविड को देखने के लिए। उसे बाहर जाकर एक बच्चा दिखाई देता है तो वो सोचती है वो डेविड है, लेकिन वो डेविड नहीं होता है। कुछ देर ढूंढने के बाद डेविड उन्हीं लड़कियों के साथ कार में बैठकर खेल रहा होता है जो लड़कियां सुपरमार्केट में हंस रही थी। सैंड्रा डेविड को आनंद फानंद में उठाती है, कार में बैठ जाती है और कार का वॉल्ट मोड ऑन कर देती है। चैन की सांस लेती है। कुछ समय आगे चलने के बाद सैंड्रा देखती है कि गैनी का घर अभी काफी दूर है, तो वो अपनी बचपन की दोस्त जेसिका को कॉल करती है। जेसिका उसे बताती है कि वो एक एयरपोर्ट पर है और वहीं होटल में रुकी है। ये सुनकर सैंड्रा को कुछ दिमाग खटकता है। सैंड्रा समझ जाती है कि ये कार्ल के साथ रुकी हुई है और इसका अफेयर कार्ल के साथ चल रहा है। सैंड्रा उसको गालियां सुनाती है, तभी जेसिका कॉल काट देती है। सैंड्रा बाद में कार्ल को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कार्ल कॉल नहीं उठाता है। सैंड्रा इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि वो अपनी ग्रैनी के घर में भी नहीं जाती। बाहर से ही लॉस एंजलिस को निकल जाती है और ये सारा मसला अपने हाथ में लेने का फैसला करती है। आगे चलकर सैंड्रा को रास्ते में पता चलता है कि एक्सीडेंट हो गया है। लिलिथ उसे एक शॉर्टकट का रास्ता बताता है, तो लिलिथ के कहने पर सैंड्रा उसी रास्ते पर निकल पड़ती है। एआई साथ में ये भी बताता है कि जिस रास्ते पर वो एडवाइस दे रहा है वो एकदम बंजर इलाका है जहाँ पर कोई भी आदमी नहीं होता है, लेकिन सैंड्रा उसकी इस बात को नजरअंदाज करती है और उसी रास्ते पर आगे बढ़ जाती है। चलते चलते रात हो जाती है और रास्ता काफी धुंधला होता जाता है। इतना धुंधला हो जाता है कि कार चलाने में भी काफी दिक्कत होने लगती है। कार चलाते वक्त इतनी धुंध उड़ रही होती है कि सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। चलते चलते वो देखती है कि इस रास्ते पर सिर्फ वो अकेली है, कोई आदमी इस रास्ते से नहीं गुजरता है। ये रास्ता काफी बंजर है। कुछ आगे चलकर उसे एक इलेक्ट्रिक सबस्टेशन पर मिलता है, लेकिन उसके आसपास में कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता है। आगे बढ़ते बढ़ते उसके देखता है कि उसकी कार से आगे बढ़ते बढ़ते अचानक एक हिरन उसकी कार से टकरा जाता है। हिरन टकराने की वजह से कार वहीं रुक जाती है और डेविड घबरा जाता है। डेविड रोने लगता है तो सैंड्रा अपना फोन उसके हाथ में देकर बाहर का मुआयना करने जाती है। बाहर आकर सैंड्रा देखती है कि हिरन अपनी आंखी से आंसू गिन रहा है और वो कार के अगले हिस्से से बुरी तरीके से फंसा हुआ है। सैंड्रा कार को किसी तरीके से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कर नहीं पाती है। सैंड्रा हालात में इतनी फंस जाती है कि वो भूल जाती है डेविड के हाथ में उसने अपना स्मार्टफोन दे दिया है। डेविड फोन से खेल रहा होता है, तभी वो एक्सीडेंटली मोनोलिथ का एआई स्मार्टफोन ऐप खोल देता है, जिससे कि मोनोलिथ का वॉल्ट मोड ऑन हो जाता है। ये मोड कार को एक तिजोरी में बदल देता है, जिससे कि बाहर के होने वाली हर हरकत से अंदर बैठे हुए पैसेंजर को बचाया जा सके। जब तक सैंड्रा देखती जब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैंड्रा किसी तरीके से एक डंडा कार के शीशे में फंसाती है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी कार लॉक हो जाती है और सैंड्रा बाहरी हाथ पैर फेंटने लगती है। वो डेविड को काफी समझाने की कोशिश करती है,
लेकिन डेविड की कुछ भी समझ में नहीं आता है। कुछ देर बाद सैंड्रा घबराने लगती है। उसकी घबराहट और जब बढ़ जाती है जब डेविड के हाथ से फोन गिरकर नीचे गिर जाता है। सैंड्रा एक पत्थर उठाती है और कार के शीशे पर मारती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि उस पत्थर से कार पर एक स्क्रैच भी नहीं पड़ता। सैंड्रा फिर फैसला करती है किसी और दूसरे रास्ते से कार को खोला जाए। तो उसे याद आता है कि उसने रास्ते में एक इलेक्ट्रिक स्टेशन देखा था, तो वो वहीं जाने का प्रोग्राम बनाती है और निकल पड़ती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि वहाँ कोई भी इंसान नहीं है। वो अपने काम का सामान उठाती है, वहाँ से वो टॉर्च उठाती है और वहाँ से एक बड़ा रेंच उठाती है, जिससे कि वो कार का शीशा तोड़ सके और कार के अंदर जा सके। इलेक्ट्रिक स्टेशन से निकलते वक्त उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि वो जंगली जानवर है। वो जंगली जानवर उसका पीछा करता है और उस पर हमला कर देता है। सैंड्रा काफी कोशिश करती है और बाद में उसके सिर पर रेंच से मारती है, जिससे वो जानवर वहाँ से भाग जाता है। वो देखती है कि कार के अंदर डेविड को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो शीशे के पास खड़ी होकर डेविड को प्यार से समझाती है। डेविड समझ जाता है और वो सांस लेने लगता है। डेविड भी सो जाता है। सैंड्रा भी काफी थके होने की वजह से कार के बोनट पर ही ऊपर लेटकर सो जाती है। अगले दिन सैंड्रा जब उठती है तो दिन निकल चुका था। काफी तेज धूप हो रही थी। वो उतर कर देखती है कि डेविड भी धूप की वजह से काफी सुरख हो चुका है। वो कार के डिस्प्ले पर टेम्परेचर देखती है जो कि 90 फ़ारेनहाइट से ऊपर हो चुका होता है और धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। जिस एरिया में ये फंसे होते हैं वो एरिया कम्प्लीटली आइसोलेटेड होता है, यानी यहाँ कोई ह्यूमन नहीं होता है। सैंड्रा फैसला करती है कि इसी रास्ते पर आगे बढ़कर अपने लिए मदद लेकर आएगी, लेकिन आगे चलते चलते उसे पता चलता है कि इस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। आगे चलते चलते उसे एक रास्ते में नदी मिलती है, जिससे वो डिहाइड्रेट हुई होती है, तो वो हाइड्रेट होती है और पानी पीती है और आगे बढ़ने लग जाती है। आगे चलकर उसे एक एरोप्लेन दिखाई देता है जो कि बुरे हालात में था, जिसमें वो चढ़ जाती है, जिसमें उसे 2 बोतल अल्कोहल की मिलती हैं जिन्हें वो पी लेती है और एक कैरोसिन जिसमें एक मिट्टी के तेल का कैन होती है वो उसे निकाल लेती है और टायर में आग लगाकर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। नदी पर पानी भरती है और वो पानी लेकर डेविड के पास आती है। वो आकर देखती है डेविड की हालत काफी खराब है, तो वो कार के ऊपर पानी छिड़कने लगती है, जिससे कार का कुछ टेम्परेचर कम करा जा सके। सैंड्रा इस आशा में कार के बाहर आग लगाती है ताकि कार धुएं को डिटेक्ट कर कार का गेट खोल दे, लेकिन उसकी सोच से उल्टा ही होता है। कार का इमरजेंसी फैन भी रुक जाता है, जिसकी वजह से कार के अंदर कोई भी धुआं न जा सके। सैंड्रा ये देखकर जमीन पर गिर जाती है और उसे इल्यूजन होने लगता है कि वो 1 साल बाद आए हैं और वो कह रही होती है कि उसकी वजह से डेविड की जान चली गई। तभी सैंड्रा हड़बड़ाकर उठती है और वो देखती है कि लोमड़ी उसके पास खड़ा है और वो उसकी तरफ भागता है। सैंड्रा कार पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन कार बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी, इसी वजह से वो जल जाती है और वो कार के नीचे दुबक जाती है, लेकिन लोमड़ी उसके पाँव में काट लेती है। तभी सैंड्रा देखती है कि लोमड़ी बार बार हिरन की वजह से आ रहा है। लोमड़ी हिरन को खींचकर कार के पीछे से हटा देता है, जिसकी वजह से कार पीछे को खिसकने लगती है। सैंड्रा किस तरीके से कार को रोकती है। फिर सैंड्रा को याद आता है कि उसने गैस स्टेशन पर एक मूवी देखी थी जिसमें एक लोमड़ी एक तिजोरी को पहाड़ से गिरा देती है, जिसकी वजह से वो तिजोरी खुल जाती है। सैंड्रा भी अपने दिल पर पत्थर लगकर ये फैसला करती है कि वो कार को पहाड़ी से गिरा देगी। वो रेंच उठाती है, जो टायर के नीचे पत्थर रखा हुआ था उस पर मारती है, जिसकी वजह से कार पीछे को खिसकने लगती है। सैंड्रा पूरी जान लगाकर कार को ढकेलती है और पहाड़ी से गिरा देती है। सैंड्रा डेविड समेत कार को पहाड़ी से गिरा देती है। कार का AI सिस्टम ऑन हो जाता है और वो रियलाइज करता है कि कार पहाड़ी से गिर रही है। तभी वो वर्ल्ड मोड के सेफेस्ट मोड में चला जाता है, जिससे कार के सारे पहिए अंदर चले जाते हैं और वो शॉक प्रूफ हो जाती है और वो बैलेंस करती हुई नीचे गिरती है और उसका लॉक खुल जाता है। तभी सैंड्रा तुरंत कार में से डेविड को निकालती है और उसे बाहर लेकर बैठती है। फिर वो डिसाइड करती है कि इसी कार में बैठकर वो आगे बढ़ेगी और वो कार में बैठकर इसका स्ट्रॉन्ग मोड ऑन करती है और आगे निकल जाती है। सीन चेंज होता है। सैंड्रा और डेविड हमें एक हॉस्पिटल में दिखाई देते हैं, जिसमें डेविड कई सारे वायर से कनेक्टेड होता है। थोड़ी देर बाद डेविड उठता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।